विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाई। इस कमेटी में कई अहम फैसले और निर्देश भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तमाम पदाधिकारियों को दिए गए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस अहम बैठक में क्या कुछ खास फलाफल निकलकर सामने आया है। महुआ जी, सबसे पहले स्वागत है आपका TV45 में। क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया? आप थी शुरू से आखिर तक। देखिए, ये चुनाव का मौसम है और कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो सभी जिलों से, हमारे 24 जिले से पदाधिकारीगण आए थे। सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स, कार्यकारिणी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, सचिव, केंद्रीय समिति, तमाम लोग यहाँ उपस्थित थे और उनसे प्रॉब्लम्स भी पूछे गए, उन्हें कई उपाय भी बताए गए और मतलब एक ही मकसद था कि आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर जीतना और उसके लिए कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना। वो चूँकि पदाधिकारीगण आए थे तो उनसे ये भी पूछा गया कि तैयारी कैसी है, अगर कमज़ोरी है, कहीं पर कमज़ोर है तो उसे और मजबूत किया जाए, पार्टी की तरफ से क्या मदद चाहिए, नहीं चाहिए, हर तरह से ये सब बातें भी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए कैबिनेट की बैठक के बाद और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि आने वाले दिनों में कैसे हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, क्या तैयारी होनी चाहिए, उनकी तरफ से क्या मदद हो सकती है। एक रूपरेखा चुनाव की उन्होंने शेयर की। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजना, महत्वाकांक्षी योजनाओं पर लगातार भाजपा जो है विपक्ष पर है, वो आरोप लगा रही है। खासकर गोगोदी योजना को लेकर के भी वो बोल रहे हैं कि हम उन्हें एक तरह से पटकनियाँ देने का काम किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इसे कहा कि हम पटकनियाँ नहीं देते बल्कि सीधे पटक देते हैं। तो ऐसे में इस जवाब का क्या कुछ अर्थ हो सकता है? देखिए, भाजपा अपने आप को बहुत ताकतवर पार्टी समझती है और सोचती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में वही राज करे, देश में राज करे और हर राज्य में भी राज करे। ऐसा नहीं हो सकता ना, लोकतंत्र है, सभी पार्टियों को जगह देने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक बुलाई थी, इसमें झारखंड के तमाम विधानसभा क्षेत्र में कैसे चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना है, कैसे क्या कुछ तैयारियां करनी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पटकनियां देने की बात पर उन्होंने कहा कि हम पटकनियां नहीं देते, सीधे पटक देते हैं और आने वाले समय में हम सीधे भाजपा को पटक कर रख देंगे और कहीं ना कहीं ये बातें एक बार फिर से सुर्खियां बनने वाली हैं, जो कि सीधे तौर पर TV45 आप तक पहुंचा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बैठक का फलाफल यही निकला है कि अब झारखंड में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रही थी, आगामी योजनाओं को लेकर के भी फिर से वो तैयारी करेगी और कहीं ना कहीं मैदान में उतरेगी। लेकिन अब मौका है, विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कुछ कहा है, खास करके राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है, इस पर कितना अमली जामा पहनाया जा सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी कृष्णा के साथ मोइजुद्दीन, TV45।